सरस्वती अकेडमी में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे। इसमें छोटा सा टॉपिक आपका है, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम 10 यूनिट आपकी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताते चलते हैं, इसमें शेष रह गए थे आपके जो टॉपिक्स, ये 2 टॉपिक्स आपके शेष हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बात करने वाले हैं, लागत लाभ विश्लेषण एंड जो है लागत प्रभावित विश्लेषण। तो ये आपके यूनिट 9 के अंतर्गत जो है 4 अध्याय के अंतर्गत ये टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे जो है लागत लाभ विश्लेषण के बारे में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और यहाँ पे हो जाएगा लागत प्रभावित विश्लेषण, ठीक है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 2 टॉपिक आपके शेष थे, तो इनको जो है हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या होता है, ठीक है, लागत लाभ विश्लेषण क्या है, तो इसके बारे में आप जानेंगे। ये जो होता है यहाँ से देखिए लागत लाभ विश्लेषण, ठीक है, लागत लाभ विश्लेषण लागत प्रभावित विश्लेषण यानी कि CBA इसको जो है शॉर्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। ये CEA हो जाएगा लागत प्रभावित विश्लेषण, ठीक है, यानी कि इफेक्टिवनेस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा दोनों, यानी कि ये जो दोनों शब्द हैं, ठीक है, लागत लाभ विश्लेषण और ये जो लागत प्रभावित विश्लेषण है, तो ये दोनों ही निर्णय लेने के उपकरण है, यानी कि ये दोनों आपके एक प्रकार से उपकरण है, ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ना है, दोनों ही उपकरण है, लेकिन वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये दोनों आपके उपकरण है, पर ये जो उद्देश्यों के लिए जो है उपयोग किए जाते हैं। लागत लाभ विश्लेषण ये जो आपका होता है, लागत लाभ विश्लेषण किसी परियोजना या निर्णय, यानी कि किसी परियोजना या निर्णय के सभी लागतों और लाभों की तुलना करने का एक तरीका है, ठीक है। ये जो है लागत लाभ विश्लेषण होता है, ये जैसे कि कोई निर्णय, ठीक है, निर्णय की सभी लागतों, यानी कि परियोजना है या कोई जो कह सकते हो कोई आप कंपनी चला रही है, ठीक है, या कोई बिजनेस करा है, ठीक है, तो उसमें जो आपने लागत लगाया, ठीक है, सभी लागतों और लाभों की तुलना करने का एक तरीका होता है। जबकि लागत प्रभावित विश्लेषण यहाँ पे बात करा गया है, जबकि लागत प्रभावित विश्लेषण जो होता है एक निर्णय या जो है प्रयोजन के लिए आवश्यक संसाधन खर्च के विरुद्ध इसके परिणाम की तुलना करता है, ठीक है। यहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा, लागत लाभ विश्लेषण यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी परियोजना या निर्णय की कुल लागत को उसके कुल लाभों से तुलना की जाती है। यहाँ पे बताया गया है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी परियोजना या निर्णय की कुल लागत, ठीक है, उसके कुल लाभों से तुलना करी जाती है, ठीक है। इसके बाद ताकि यहाँ तय किया जा सके कि लाभ यानी कि लाभ से अधिक, यानी कि लाभ लागत से अधिक है या नहीं, यानी कि जो आपने लागत लगाया है, ठीक है, जो आपने खर्च किया है, तो उससे जो है आपको लाभ हुआ है कि नहीं, ठीक है, अभी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और पढ़ लीजिए इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा CBA, ठीक है, यानी कि जो लागत लाभ विश्लेषण है, ठीक है, तो विकल्पों की लागत और लाभों की तुलना करने और सूचित निर्णय लेने का एक तरीका प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन किया जाता है। किसी परियोजना निर्णय के लाभ की उनकी लागतों से अधिक होते हैं। लागत प्रभावी जो है प्रभावित विश्लेषण क्या होता है, या किसी निर्णय, यानी कि अभी जो हमने ऊपर बताया आपको पढ़ के वही चीजें हैं, परिवर्तन के लिए आवश्यक संसाधन खर्च के विरुद्ध इसके परिणाम की तुलना करता है, ठीक है। यह किसी दिए गए संसाधन खर्च के लिए अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करने में मदद करता है। तो कहने का मतलब इसमें ये हो जाएगा, तो ये आपका लागत लाभ विश्लेषण होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने स्कूल खोला है, कंपनी खोला है, कोई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने जैसे कि आपने ये स्कूल खोला, ठीक है, आपका ये स्कूल हो गया, आपने खोला, ठीक है, यानी कि अपने स्कूल चालू करा, ठीक है, बिजनेस के तौर पे या जो भी कह सकते हैं, ठीक है, अपने स्कूल या कोचिंग सेंटर चालू करा, ठीक है, कोचिंग सेंटर कह सकते हो। तो इसमें जो आपने खर्च करा, ठीक है, आपने जैसे 2 लाख रुपया खर्च करा, ठीक है, तो इसमें आपको लाभ जो 2 लाख आपने जो खर्च करा उसका आपको लाभ वो आपका लागत निकल आया, ठीक है, यानी कि जो वो आपको प्राप्त हो गया 2 लाख, एक्स्ट्रा में आपको जो 50,000 रुपया और मिला, यानी कि 2.5 लाख रुपया जो आपको मिला 50 प्लस करके, ठीक है, तो वो आपका लागत लाभ विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है लागत प्रभावित विश्लेषण जो होता है, इसमें जैसे कि आपने ये कोचिंग खोला या स्कूल कह सकते हो या हॉस्पिटल कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक, जो अपने हिसाब से आपके बिजनेस के तौर पे, तो जो आपने चालू करा बिजनेस, ठीक है, तो उसमें जो आपने जितना खर्च करा, ठीक है, जितना आपने खर्च करा तो उसको खर्च करा, तो आपको इससे मतलब नहीं, आपने जो बच्चों ने कितना सीखा, ठीक है, वो आपका प्रभावित विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा है, उसमें क्या सुधार हुआ है, बच्चों जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या सुधार हुआ है, वो आपका लागत प्रभावी विश्लेषण हो जाएगा। तो ये जो है मुद्रात्मक नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये जो है मुद्रात्मक नहीं होता है, ये मुद्रात्मक होता है। जैसे कि लागत लाभ विश्लेषण कितना हुआ, ठीक है, जो पैसा लगाया गया उसका जो है लाभ कितना हुआ, इसमें लाभ का कोई वो नहीं होता है कि लाभ हुआ, उसमें जो है जो से छाती होती है, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं पर्सन होते हैं, उन्होंने कितना लाभ जो है अर्जित किया, ये होता है, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू।